क्या आप बड़ा सपना देखना छोड़ दिए हो, या आप बड़ा सपना देखने को छोड़कर आप दिन रात बस सोते रहते हो और सोचते रहते हो, या आपकी बॉडी सुस्त पड़ा हुआ है, यानी आपको सुस्त लगती है। क्या आप बहुत ओवर थिंकिंग हो, यानी एक ही थॉट को दिन रात 24 घंटा चल रहा है। आपकी शारीरिक मूवमेंट भी कम हो गया है, आपको बहुत आलसता लगती है, आप प्रोक्रास्टिनेशन भी करते हैं, यानी काम को सिर्फ टालते रहते हैं। इन सारे लक्षणों में से अगर कोई एक भी लक्षण आपके अंदर है तो आपके अंदर एक चीज़ की कमी हो गई है, और वो है डोपामिन की कमी हो गई है। डोपामिन के कम रिलीज होने से ही ये सारी लक्षण आपके अंदर एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, डोपामिन हमारी मस्तिष्क का एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि हमें लगातार प्रेरित करते रहते हैं। अगर ये केमिकल आपकी ब्रेन से कम रिलीज होने लगे तो आपके अंदर ये सारी लक्षण पाई जाती है। हाय, मेरा नाम है लक्ष्मी हौलादार, मैं एक NLP और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। आइए मिलते हैं इस वीडियो में डोपामिन के बारे में कि डोपामिन कैसे काम करता है, हमारे बॉडी में क्या होता है जब डोपामिन की कमी होती है। आजकल देखा जाता है कि हर एक घर में कोई ना कोई ऐसी बीमारी मिल जाती है जिसमें माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादातर है। चाहे देखिए, हाउसवाइफ देखिए, बच्चे देखिए, घर के फीमेल मेल, यानी ये जो माइग्रेन है ना, ये किसी को नहीं छोड़ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुषों से ज़्यादा माइग्रेन की समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या है महिलाओं के ऊपर। तो महिलाएं ज़्यादातर माइग्रेन की समस्या से उभर नहीं पाता, और हर एक घर में एक ना एक ऐसे व्यक्ति मिलता ही है जिसके घर में माइग्रेन होता है और वो दिन रात दवा लेते हैं। पूछेंगे मैम, ये तो सच बात है, माइग्रेन आपको 5 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक आपको दर्द में रखती है और बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी करती है। आइए जानते हैं कि आखिर ये माइग्रेन क्यों होता है, कैसे होता है, हम कैसे इससे आज़ाद हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। आज हम सीखेंगे माइग्रेन के बारे में। तो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बहुत ही तेज दर्द के साथ में शुरू होता है, और यहाँ ब्रेन केमिस्ट्री नर्वस सिस्टम को इनबैलेंस कर देती है। क्या होता है ब्रेन के अंदर, आइए जानते हैं। सबसे पहला, इनमें ब्लड वेसल्स एक्सपेंड होती है और सेरोटोनिन का स्तर गिर जाता है, जैसे कि बिजी लाइफ स्टाइल है, जैसे कि ब्रेन हार्मोन, लाइफ स्टाइल, साइकोलॉजी के कारण भी होता है। केमिकल्स का इम्बैलेंस होने के कारण भी माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। ब्रेन में कई न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जैसे कि गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन। जब इनका स्तर नीचे गिरता है तो ब्रेन के ब्लड वेसल्स में कुछ बदलाव होता है जिसके कारण माइग्रेन की समस्या ज़्यादा अधिकतर बढ़ जाती है। दूसरा, जेनेटिक कॉज ऑफ माइग्रेन, यानी वंशानुगत भी होता है। देखा जाता है कि परिवार में अगर किसी को माइग्रेन हो तो 70% चांसेस है कि अगली पीढ़ी को भी माइग्रेन होने का चांसेस 70% रहता है। तीसरा है स्ट्रेस और इमोशनल कॉजेस। देखा जाता है कि माइग्रेन होने से पहले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्सा को बाहर नहीं कर सकता, यानी अंदर दबा हुआ गुस्सा होता है, स्ट्रेस होता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते रहता है, ओवर थिंकिंग करते रहता है, चिंता होती है, मानसिक दबाव बन जाती है, तो ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज हो जाती है और माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। चौथा नंबर है नींद की कमी। नींद में गड़बड़ी होने के कारण भी माइग्रेन हो सकती है। देर रात तक सोना, देर रात तक मोबाइल चलाना, देर रात तक लैपटॉप के सामने ज़्यादा रहना। पांचवा, ऐसा देखा जाता है कि कुछ खाद्य पदार्थ से भी माइग्रेन ट्रिगर होती है। जानते हैं कि कौन कौन से वो खाद्य पदार्थ हैं। चॉकलेट, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है जंक फूड। ये कुछ ऐसा है जिसके खाने से भी माइग्रेन ट्रिगर होती है। नंबर 6, स्क्रीन और लाइट से भी माइग्रेन ट्रिगर होती है, जैसे मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट माइग्रेन को बढ़ा सकती है, जिसका सिम्टम है आंखों में दर्द होना, सिर भारी होना, चक्कर आना। ये सारी सिम्टम जो है माइग्रेन का भी देखा गया है। प्रोड्रोम स्टेज, यानी माइग्रेन होने से पहले कुछ संकेत मिलता है, जैसे कि मूड स्विंग होना, बार बार मूड बदल जाता है। दूसरा, थकान। तीसरा, ज़्यादा भूख लगना। चौथा है गर्दन में जकड़न होना, ऑरा स्टेज।
देखा जाता है कि कुछ लोगों को माइग्रेन होने से पहले विजुअल डिस्टर्बेंस होता है। कैसे? पहला, आंखों के सामने चमक, दूसरा आंखों के सामने जिगजैग लाइन आना, और तीसरा आंखों के सामने धुंधलापन होना। अटैक स्टेज, सिर में तेज दर्द होना, उल्टी आना, आवाज से परेशान रहना और रोशनी से भी परेशान रहना। पोस्ट ड्राम स्टेज, व्यक्ति दर्द खत्म होने के बाद ही व्यक्ति थका थका सा महसूस करता है और कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज महसूस करता है। माइग्रेन और ब्रेन में क्या होता है, इसके 3 कारण हैं। जानते हैं कौन सा कारण? जैसे मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप जैसे चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना, कम यूज़ करना। एक्सरसाइज में भी कपालभाति और प्राणायाम डेली रूटीन पर अपनाना। इसे अपना दिन की हिस्सा बना लीजिए, पूरा बेहतर हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। माइग्रेन के कुछ इमोशनल ट्रिगर भी होते हैं। ओवर थिंकिंग, जिम्मेदारियों का ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा तनाव लेना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करना। हमने जाना कि माइग्रेन कैसे होता है, क्या क्या होता है ब्रेन के अंदर, है ना, और कौन सी केमिकल के स्तर के गिरने से माइग्रेन की समस्या हो जाती है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आती है। अब इसके सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों, सबसे पहला कि आप पर्याप्त नींद लें, दूसरा पौष्टिक भोजन करें। बहुत ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में भी सिर में तेज दर्द होता है। तो आप जान गए कि माइग्रेन होने का कारण क्या है और हम इसे कैसे बच सकते हैं। ये मैं आपके सामने एक छोटा सा टेक्निक मैं शेयर करती हूँ, ताकि जब आपको माइग्रेन हो तब आप इस टेक्निक को यूज़ करके आप तत्काल इससे राहत पा सकते हैं। एकदम इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगी। इसके लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी जिसे आपको फॉलो करना है ना। और आप अभी जहाँ पर है बैठ जाइए, शांत रहिए और थोड़ा सा जो आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा अपना अटेंशन जो है वो थोड़ा हटा लीजिए और शांत बैठिए। और जो मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ उस इंस्ट्रक्शन पे आप खुद के साथ दोहराइए, बड़बड़ाना नहीं है, बस मन ही मन में उसे महसूस करते हुए बोलना है, मन ही मन में बोलना है, ठीक है। पहले अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 2-3 सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे और माउथ से सांस को छोड़ेंगे, कुछ इस तरह से। मुझे देखिए, ऐसे। चलिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, वेरी गुड। लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से सांस को छोड़िए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। सांस को मुंह से छोड़िए, रिलैक्स करिए, खुद को रिलैक्स करिए। जाती हुई सांस के साथ आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहे हो। खुद को शांत करते हुए शांत होके बैठिए। और अब आप इमेजिन कीजिए, अब बॉडी को रिलैक्स करते हुए मैं 10 से लेकर के 0 तक काउंट करूंगी और 0 के आने तक आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, अपने बॉडी को शांत कर लेंगे। 10, 9, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। 8, 7, 6, शांत करिए खुद को। 5, रिलैक्स योर बॉडी। 4, अपने पूरे शरीर को शांत होते हुए देखिए। 3, 2, 1, 0। देखिए बॉडी पूरी तरीके से शांत हो चुका है। अब देखिए तो अभी आप कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं, थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा अटेंशन दीजिए खुद को कि अभी आप क्या पहने हुए हैं। जो भी आप पहने हैं उस पोशाक का रंग क्या है, उसकी कलर क्या है,
उसकी टेक्सचर क्या है। देखिए, फिर से अपनी अटेंशन को सांसों की तरफ ले आइए। देखिए तो आपकी सांस कैसे बाहर जा रही है, कैसे अंदर आ रही है। अभी थोड़ी समय के लिए बिल्कुल भी हिलना नहीं है और अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। देखिए, अपनी सांस को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए अपनी सांसों को, कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है। जैसे ही आप सांस लेते हैं, वो सांस की गतिविधि कैसी होती है, क्या बहुत लंबी हो रही है या बहुत छोटी हो रही है। सांसों में से निकलती हुई जो एयर है वो कैसा है, ठंडी महसूस हो रहा है कि गर्मी महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर से सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। रिलैक्स, शांत होके बैठिए। देखिए तो कुछ थॉट आ रहा है क्या माइंड में। अगर कोई थॉट आ रहा है तो उसे रोकिए मत, उसे आने दीजिए। अगर कोई सपना, कोई चित्र, कोई बात अगर आपके मन में आ रहा है तो उसे रोकिए मत, उसे आने दीजिए। वो आएगा और चला जाएगा, आ रहा है और चला जा रहा है, पर आप उसके साथ लड़ नहीं रहे हैं। आप तो पूरी तरीके से शांत होकर साक्ष्य भाव से आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। आप अपने पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करें। आपकी हाथ, आपकी पैर, आपकी जांघ, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी पैर की अंगूठा, आपकी जांघ, आपकी रीढ़ की हड्डी कैसे स्टेबल है। कंधे सीधे करिए, थोड़ी को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करिए। आपकी पेट, आपकी छाती, आपकी किडनी, आपकी फेफड़े कैसे रिलैक्स हो रहा है। शांत बैठ जाइए। आपकी गर्दन, आपकी गला, और आप अभी धीरे धीरे जैसे ही मैं काउंट करूंगी 1 से लेकर 5 तक, आप एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे। तो आपको लगे कि आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो तो आप धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे काउंट के साथ। 1 से लेकर जब मैं 5 तक गिनती करूंगी, 5 की संख्या पे आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। 1 2 3 4 5। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए। ओपन योर आइज। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।